डीएनए मित्रों, अफीरा बीवी की साजिशों के बाद अब उसके मोहरे की साजिश के बारे में भी जानना जरूरी है। दिल्ली ब्लास्ट और आतंकवादियों की धरपकड़ में जिस नाम की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो डॉक्टर शाहीन सईद है। जिस तरह डॉक्टर रहते हुए शाहीन सईद आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के मिशन में जुटी थी, उसे देखते हुए जैश ने शाहीन को मैडम सर्जन का कोड नाम दिया था। आतंकवादी गतिविधियों में जुड़े शाहीन के साथ यानी डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर जैसे लोग भी उसे मैडम सर्जन कहकर ही बुलाते थे। इस मैडम सर्जन यानी डॉक्टर शाहीन ने मुस्लिम लड़कियों और मुस्लिम महिलाओं की वैचारिक सर्जरी करके उन्हें कट्टरता की आग में झोंकने की पूरी तैयारी कर ली थी। जैश ए मोहम्मद ने शाहीन के जरिए ऑपरेशन हमदर्द नाम का खास अभियान चलाया था। मुस्लिम लड़कियों से हमदर्दी दिखाकर उन्हें आतंकवाद की तरफ ले जाने के लिए ऑपरेशन हमदर्द की तैयारी की गई थी। ऑपरेशन हमदर्द को 3 कैटेगरी में बांटा गया था। पहली श्रेणी में उन मुस्लिम महिलाओं को रखा गया था जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं। उन्हें पैसे का लालच देकर दहशतगर्दी के रास्ते पर लाने की प्लानिंग थी। दूसरी श्रेणी में उन मुस्लिम महिलाओं को रखा गया था जो आमतौर पर बुर्का नहीं पहनती थी और उनकी ख्वाहिश बहुत बड़ी थी। उन्हें विदेश ले जाने और ऐशो आराम की जिंदगी का सपना दिखाकर आतंकवादी बनाने की साजिश रची गई थी। तीसरी श्रेणी में उन मुस्लिम महिलाओं को रखा गया था जो विचारों से कट्टरपंथी हैं और आराम से जिहाद के रास्ते पर आ जाती हैं। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि शाहीन का इरादा मुस्लिम महिलाओं के लिए आतंकी ट्रेनिंग सेंटर तैयार करना था। इसके लिए वो सहारनपुर और हापुड़ के बाहरी इलाकों में जमीन की तलाश भी कर रही थी, लेकिन यह साजिश सफल होने से पहले ही वो जांच एजेंसियों की गिरफ्त में आ गई। शाहीन के बारे में कहा जाता है कि जब तक वो कानपुर के अस्पताल में काम कर रही थी तब तक उसका कट्टरपंथ से कोई नाता नहीं था। जो शाहीन पिछले कुछ साल से बिना हिजाब के नजर नहीं आती थी, वही शाहीन 10-12 साल पहले तक हिजाब नहीं पहनती थी। कॉलेज के दिनों की शाहीन की ऐसी कई तस्वीरें आई हैं जिनमें वो बिना हिजाब के दिखाई दे रही है। शाहीन के पूर्व पति का भी कहना है कि उसका कट्टरपंथ से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन तलाक के बाद जब वो यूएई गई तो अचानक से बदल गई। सूत्रों के मुताबिक कानपुर के मेडिकल कॉलेज से असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी छोड़ने के बाद शाहीन यूएई गई थी। 2016 से 2018 के बीच शाहीन ने यूएई में ही नौकरी की। जांच एजेंसियों को शक है कि यूएई में ही नौकरी के दौरान शाहीन ने पाकिस्तान का दौरा किया था। पाकिस्तान में कट्टरपंथियों के संपर्क में आने के बाद शाहीन वैचारिक स्तर पर काफी कट्टर हो चुकी थी। अतिवादी विचार उसके ऊपर इतने हावी हो चुके थे कि उसने अपने छोटे भाई डॉक्टर परवेज अंसारी का भी ब्रेन वॉश कर दिया। आतंक की राह पर परवेज को लाने वाली शाहीन ही थी। शाहीन ने ही परवेज का संपर्क पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से कराया। परवेज पहले क्लीन शेव रखता था, पैंट शर्ट पहनता था, लेकिन जब शाहीन ने उसका ब्रेन वॉश करके कट्टरपंथी बना दिया तो उसके बाद से वो लंबी दाढ़ी रखने लगा, कुर्ता पैजामा और टोपी पहनने लगा। शाहीन की इस कट्टरता के बारे में जानकर उसके पूर्व पति डॉक्टर जफर हयात ने इसको फांसी की सजा देने की मांग की। मैं तो चाहूंगा कि मतलब जितनी सख्त सजा हो सकती है मैक्सिमम क्या इंडिया के अंदर लाइफ टाइम उसका होना चाहिए, जेल होनी चाहिए लाइफ टाइम, और उनको टॉर्चर करना चाहिए और लास्ट मतलब उनको महसूस तो हो कम से कम, फिर फांसी दें। सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों के दौरान डॉक्टर शाहीन ने कानपुर शहर में एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया था। कानपुर की नई सड़क, यतीम खाना, तलाक महल और दादा मियां इलाकों में उसने अपना नेटवर्क बना लिया था। कानपुर से ही आज डॉक्टर आरिफ को गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के रहने वाले डॉक्टर आरिफ को शाहीन का साथी बताया जा रहा है। दोनों के बीच लगातार बातचीत होती थी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली ब्लास्ट के दिन भी आरिफ डॉक्टर शाहीन और उसके भाई डॉक्टर परवेज के संपर्क में था। डीएनए मित्रों, शाहीन की टीम डी यानी टीम डॉक्टर आपस में बातचीत के लिए भी कोड वर्ड का इस्तेमाल करती थी। चैट बॉक्स में आपस में बात करने के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट और फिजिशियन जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था। साथ ही स्पेशलिस्ट, मेडिसिन स्टॉक, ऑपरेशन की तैयारी और ऑपरेशन थिएटर जैसे शब्द भी इस्तेमाल होते थे। अब इन शब्दों का मतलब भी आपको समझना चाहिए। स्पेशलिस्ट का इस्तेमाल आतंकी के लिए किया जाता था। मेडिसिन स्टॉक का प्रयोग छोटे हथियार के लिए किया जाता था। ऑपरेशन की तैयारी कोडवर्ड का इस्तेमाल पैसों का इंतजाम करने के लिए होता था। ऑपरेशन थिएटर का मतलब रेकी वाली जगह होती थी, यानी आपस में बात करते समय पूरी गोपनीयता बरती जाती थी। डॉक्टरों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों का ही प्रयोग किया जाता था ताकि किसी को शक ना हो।
टीम डी के सभी सदस्यों को अलग अलग काम सौंपे गए थे और ये टीम जैश के टॉप कमांडर्स के सीधे संपर्क में थी। देश में बम धमाके करने और आतंकवाद फैलाने के बाद ये विदेश भागने की तैयारी में थी। अब शाहीन के खिलाफ नए नए खुलासों के बाद जांच तेज हो गई है। यूपी पुलिस की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज से शाहीन के बारे में जानकारी जुटाई है। शाहीन ने 1996 में प्रयागराज के MLN मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था। यहां से MBBS करने के बाद वो कानपुर पहुंची और फिर वहां से उसने कट्टरता की दुनिया में कदम रखा।